बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बर्गर की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक अंडा लिया है जिसमें मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ऐड की है, और यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसे हल्का सा गर्म करके उसके बाद उसके ऊपर अंडा डाल दिया है। अंडा हमने पका लेना है, और जिस तरह हम एक ऑमलेट रेडी करते हैं इस तरह से इसको रेडी करके हम रख लेंगे। इसको सेंटर से हाफ़ कर लिया है मैंने, और अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसको एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद मैंने इसमें तवे पे थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और उसके बाद मैंने जो ये बन लिए हैं 2 अदद, इनको मैंने सेंटर से कट करके फ्राई करना शुरू कर दिए। हल्के से हमने ब्राउन कलर के करने हैं, और जो चूल्हे का फ्लेम है वो हमने नॉर्मल रखना है, वरना हमारे बन जो है वो जल जाएंगे। एक साइड से मैंने इनको फ्राई कर लिया, अब दूसरी साइड से भी करूँगी, और करने के बाद मैं इनको ट्रे में रख दूँगी। और अब इनको हम बर्गर बनाने के लिए रेडी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रायता बना लेंगे। रायता रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम दही लिया है, और ये चटनी है, हरी चटनी है। ये रेडी करके मैंने पहले से ही रखी हुई थी, और इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कैसे बनती है। नमक भी इसी में ही ऐड किया हुआ है, और हरे धनिया पुदीने की हरी मिर्च की चटनी बनाई हुई है, बहुत मज़े की बनती है। और 2-2.5 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया था रायता। देखो बड़ी जल्दी से रेडी हो गया है। और इसके बाद अब हम बर्गर रेडी करना शुरू कर देंगे। इस तरह से 2 चम्मच के करीब मैंने रायता जो है बन पे लगाना शुरू कर दिया है, और अच्छी तरह से लगाने के बाद अब जो दूसरी 2 साइड है उनके ऊपर हम केचप लगाना शुरू कर देंगे। इसके बाद मैंने कुछ सैलड भी रेडी करके रखा हुआ है। केचप लगाने के बाद मैं अब खीरे मैंने काट के रखे हुए थे, उनको इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और इसके बाद शामी कबाब मैंने पहले से ही बना के रखे हुए थे, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने शामी कबाब बनाना सिखाए हुए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने एक टमाटर भी रखा है, कुछ प्याज रखे हैं। इस तरह से जो मैंने ऑमलेट तैयार किया था अंडे का, उनको भी हमने हाफ़ करके फोल्ड करके ऊपर रख दिया। थोड़ी सी प्याज इसके ऊपर और ऐड की है, और थोड़ा सा रायता इसके ऊपर और ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मेयोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं। और अगर आप चाहें तो इसको तवे पर एक बार फिर सेक सकते हैं, लेकिन मैंने अच्छी तरह से पहले ही सेक लिया था। और अब इसको सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखिए यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हुए हैं। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत मज़े के बनते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।